मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST। स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 4 है संगणना तथा निर्देशन अनुसंधान। संगणना मतलब होता है प्रत्येक इकाई को गिनना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आपको बांदीकुई में एक शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है। बांदीकुई में जब आप शैम्पू की फैक्ट्री खोलेंगे तो बांदीकुई में शैम्पू की फैक्ट्री खोलने के लिए जब आप प्रत्येक घर से फॉर्म भराएंगे तो प्रत्येक घर से फॉर्म भराना आपका संगणना कहलाता है। प्रत्येक घर से फॉर्म नहीं भरा के आप कुछ घरों से फॉर्म भरा लें और वैसे अनुमान आप पूरी बांदीकुई की लगा लें तो उसे कहते हैं निर्देशन अनुसंधान। समग्र में आप जो डेटा कलेक्शन करेंगे उसमें आप किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको काउंट करेंगे। और निर्देशन में जो डेटा कलेक्शन होगा उसमें आप कुछ को गिनेंगे और कुछ का अनुमान लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 4 है संगणना तथा निर्देशन अनुसंधान। पहला बिंदु आता है इसमें समग्र क्या होता है। बांदीकुई में शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है, इसलिए बांदीकुई जो पूरा क्षेत्र है वो आपके लिए कहलाएगा यूनिवर्स, यानी कि समग्र कहलाएगा। जिस क्षेत्र में आपको शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है, उत्पादन करना है, बेचना है, वो क्षेत्र आपके लिए समग्र है। दूसरा आता है समग्र के प्रकार। पहला आता है परिमित समग्र। परिमित समग्र का मतलब होता है कि जैसे बांदीकुई में आपको शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है, इस क्षेत्र में आप विश्लेषण करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, तो इस क्षेत्र के पॉपुलेशन को आप गिन सकते हैं कि आपको कितना डेटा इकट्ठा करना है, कितने लोगों से इकट्ठा करना है। मीन्स परिमित समग्र। अपरिमित समग्र, जहां आप गिन ना सकें। इसका एग्जाम्पल सीधा से लिया जा सकता है कि जैसे एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, आप विश्लेषण करते हैं आकाश गंगाओं का, उल्का पिंडों का विश्लेषण करते हैं। अब आकाश गंगा या तारों का विश्लेषण करेंगे तो वो तो अनलिमिटेड है, गिन नहीं सकते आप उसे, तो वो होता है अपरिमित समग्र। वास्तविक समग्र, आपको बांदीकुई की पॉपुलेशन से फॉर्म बनाने थे, ये वास्तविक है, एक्चुअल है, तो इसे हम कहेंगे वास्तविक समग्र। काल्पनिक समग्र भी होता है। अगर आप फॉर्म नहीं भराकर और प्रायिकता के आधार पर अगर विश्लेषण करें तो उसे काल्पनिक समग्र कहा जाता है। तीसरा बिंदु समंक संकलन की विधियां। डेटा इकट्ठा करने की जो विधियां हैं वो 3 प्रकार की विधियां होती हैं, 2 प्रकार की विधियां होती हैं। पहली संगणना विधि और दूसरी होती है निर्देशन विधि, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है। पहली विधि है संगणना विधि। संगणना विधि वह विधि होती है जिसमें आप प्रत्येक इकाई को गिनेंगे। आपको शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है बांदीकुई में, तो बांदीकुई के प्रत्येक घर से वह फॉर्म भराना, डेटा इकट्ठा करना प्राथमिक समग्र कहलाएगा और तरीका संगणना विधि कहलाएगा। संगणना विधि के कुछ गुण होते हैं, कुछ लाभ होते हैं, जैसे विस्तृत सूचना प्राप्त होगी, अधिक विश्वसनीय सूचना प्राप्त होगी। अगर समग्र में विजातीयता है, विजातीयता का अर्थ होता है कि जैसे अगर उस क्षेत्र में विविधता ज़्यादा है तो विविधता की स्थिति में आप प्राथमिक समूहों के आधार पर निष्कर्ष निकाल पाएंगे। और यह जो विधि है, इस विधि में आप जो महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष है या विषय यदि महत्वपूर्ण है तो ज़्यादा सही सूचना प्राप्त कर सकते हैं। अगला बिंदु है संगणना विधि के दोष। पहला दोष है इसका, अगर आप एक एक घर जाके फॉर्म भराएंगे और बांदीकुई के प्रत्येक व्यक्ति गिनेंगे
या प्रत्येक व्यक्ति से डेटा इकट्ठा करेंगे तो समय अधिक लगेगा, धन अधिक लगेगा, सीमित क्षेत्र का विश्लेषण कर पाएंगे और व्यवहारिक दृष्टि से यह तरीका ज्यादा उचित नहीं माना जाता है। तो संगणना विधि का मैंने आपको अर्थ बताया, उसके गुण बताए, उसके दोष बताए। अगली विधि आती है निर्देशन या अनुसंधान विधि। इस विधि में जैसे मान लीजिए कि आपको बाली कुई में शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है और बांदी कुई मान लीजिए कि 50,000 लोग रहते हैं, तो 10,000 लोगों का सर्वे कर लीजिए और जो अनुमान है उसी को आप पूरी बांदी कुई पर लागू कर दीजिए। आपको एक एक व्यक्ति या घर को गिनने की आवश्यकता नहीं है। उसे कहते हैं निर्देशन विधि यानी अनुमान विधि। अनुमान विधि के कुछ लाभ होते हैं, जैसे धन व श्रम की बचत होगी, समय की बचत होगी, गहन अध्ययन हो सकता है, मतलब डीप एनालिसिस हो सकता है, महत्वपूर्ण निष्कर्ष तुरंत प्राप्त हो सकते हैं, धन व समय की बचत होगी, वैज्ञानिक तरीका है, व्यवहारिक तरीका है। निर्देशन अनुसंधान विधि के कुछ दोष भी होते हैं, जैसे सूक्ष्म अध्ययन नहीं हो सकता, अशुद्धियों की संभावना रहती है, 50,000 लोग रहते हैं, किन 10,000 लोगों का विश्लेषण करेंगे या डेटा भरवाएंगे, तो जो सैंपल सिलेक्शन है उसको चुनना कठिन काम है, एनालिसिस करना कठिन काम है, और किसको पिक करना है किसको छोड़ना है ये तय करना भी एक कठिन कार्य बन जाता है। तो ये दो प्रकार की विधियां हैं और दोनों विधियों पर आपसे प्रश्न किया जा सकता है। अगर हम दोनों विधियों की तुलना करें तो दोनों विधियों की तुलना करके हम इनका तुलनात्मक विश्लेषण भी कर सकते हैं। एक प्रश्न बन सकता है यहाँ कि संगणना तथा निर्देशन विधि में अंतर क्या है। एक के गुण रखिए, दूसरे गुण आप विपक्ष में रखिए, तो अंतर बन जाते हैं। अंतर में क्या आएगा, जैसे संगणना विधि में समय अधिक लगेगा, निर्देशन में समय की बचत होगी। संगणना में धन अधिक व्यय होगा, निर्देशन में धन की बचत होगी। संगणना में अगर महत्वपूर्ण विषय है तो संगणना विधि उपयुक्त रहेगी, जबकि महत्वपूर्ण नहीं है विषय तो अधिकतम स्थितियों में आपकी निर्देशन विधि उपयुक्त रहती है। संगणना विधि में परिशुद्ध विश्लेषण होगा, जबकि अनुमान विधि में शुद्धता की थोड़ी सी कमी पाई जा सकती है, क्योंकि उसमें आप सबको नहीं गिनते इसलिए। संगणना विधि में निष्कर्ष तुरंत नहीं आते, जबकि निर्देशन विधि में व्यावहारिक दृष्टि से निष्कर्ष तुरंत निकालकर लिया जा सकता है, जो कि व्यावहारिक दृष्टि से आपके लिए ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। इसके बाद हमारा अगला बिंदु आता है निर्देशन विधियां। निर्देशन को अनुमान विधि भी कहा जाता है, इसलिए निर्देशन या अनुमान विधि की कुछ विधियां हैं। पहले आती है देव निर्देशन विधियां, जिसमें सरल देव निर्देशन विधि है। दूसरी सीमित देव निर्देशन विधियां, इसमें व्यवस्थित विधि है, मिश्रित विधि है, बहुस्तरीय विधि है, क्षेत्रफल विधि है, समूह विधि है। तीसरी आती है स्वीकृत या अनुक्रमिक निर्देशन विधि, और अगला आता है देव निर्देशन विधियां। तो दो प्रकार की विधियां होती हैं, देव निर्देशन विधियां, गैर निर्देशन विधियां। गैर देव निर्देशन विधियों में 5 विधियां आती हैं: सविचार, अभ्यंज, सुविधानुसार, विस्तृत और स्वयं निर्वाचित निर्देशन विधि। इस प्रकार ये इसमें विधियां होती हैं।
इन विधियों पर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।